यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उनके संज्ञान में आया है कि एक बार पुनः आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि गठबंधन के मसलों और शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में सिर्फ पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ही बात रखने के लिए अधिकृत हैं। आपने लगातार इस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। आपके बयान लगातार उन ताकतों को बल देते हैं जो संविधान को रौंद कर न्याय, सौहार्द और समानता की पैरोकारी को समाप्त करना चाहते हैं। आपके आपत्तिजनक बयान देश, प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान की धारा 33 के नियम 22 के तहत आप कृपया 15 दिनों के अंदर यह स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नीचे अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। ये आप देख रहे हैं कितने ताकतवर ये इनकी नेता हैं और इनकी कलम में कितनी ताकत है कि किसी को भी राष्ट्रीय जनता दल के, आरजेडी के किसी भी नेता के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत से हम आप बात करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बीच में आपको सुधार कर देते हैं। इससे इस खत में नहीं ताकत है, इस संविधान में ताकत है। ठीक है, संविधान में जो कुछ आपने बताया अच्छी बात है, ये संविधान आपका और संविधान से चल रहा है। एक मिनट, ये जो चिट्ठी है इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण आपने कही है, तो इस बात में काफी कुछ आगे की कहानी बनती नजर आ रही है। आप बनाइए। ये कहानी ये है, बनाने में ये कहानी ये है कि आपने कहा, इसमें लिखा है कि आपके आपत्तिजनक बयान देश, प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कहानी ये बन रही है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटे से, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाता है, नफरत वाला ग्रंथ है। तो इसे आप विवादित मानते हैं? अभी मुझको इस संदर्भ में ही बात करनी है और हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है उस तक ही हम सीमित हैं। ठीक है, अब आगे कौन क्या होगा, क्या कर रहा है, वो सब नीतिगत मामले में निर्णय लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनकी अनुपस्थिति में माननीय उप मुख्यमंत्री को। तो इसीलिए सवाल मेरा है कि ये जो शिक्षा मंत्री का बयान था, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, आपको लगता है कि इससे आरजेडी को या महागठबंधन के नेता जो जेडीयू के हैं वो कह रहे हैं कि ये बयान वापस लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री के तौर पर वो भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत हो रहा है? उस बारे में अगर कोई आदेश आएगा तो फिर आपको अवगत कराएंगे। तो आपको आदेश की प्रतीक्षा है? आदेश की प्रतीक्षा नहीं, एक्चुअली अभी तो हमारा जिस चीज़ के बारे में उसी के बारे में है। अब आप कहिएगा ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में। हम छोटे आदमी हैं, हमारा छोटे आदमी है। आपके सिग्नेचर से लंबाई बड़ी है। आपके सिग्नेचर से इतना बड़ा फैसला हो रहा है, 15 दिन के अंदर में आपने कहा है कि भैया नोटिस करो। हम लंबे हैं जरूर, समझा कि नहीं, मगर कलम में ताकत है। मेरे पावर सीमित हैं। कैसे सीमित है? और पावर जो है वो है पार्टी के संविधान में। तो संविधान से ही तो आप बने हैं पद पर। संविधान से ही तो पद पर है। पद पर हैं। तो क्या स्टैंप है? अब आप स्टैंप बना दीजिए या अंगूठा छाप बना दीजिए, ये तो आपकी स्वतंत्रता है। चलिए, इस आप हमको किस रूप में देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके दूसरे मंत्री ने, आप इस रामचरित वाले से आप निकलना चाहते हैं बाहर। एक और मंत्री ने एक और मंत्री ने आपके एक और मंत्री ने सेना पर और बीजेपी पर यह कहा कि बीजेपी वाले सेना पर आक्रमण करा देते हैं, अब दूसरे कंट्री पर भी आक्रमण करेंगे। ये मैं ना तो मेरे संज्ञान में आया है और ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है।
जब उनके संज्ञान में आएगा ये बड़ी बात है, नीतिगत बात है, और उस पे जो निर्णय पार्टी का होगा उससे अवगत आपको कराएंगे। नहीं, आपने ये बयान सुना है, नहीं सुना है तो हम सुना देते हैं। हम आप क्यों सुनाइएगा जब हम इतना दिन सुनवे नहीं किए थे। हम नहीं सुनते हैं कि आपके संज्ञान में। अरे भैया हम सुनते ही नहीं है। हम आपको जो बयान दे रहे हैं ना, ये भी हमको आदत नहीं है कि हम जाएंगे टीवी पे कि आप क्या हमारा दिए, वो भी नहीं देखते हैं। नहीं मत दिखाइए ना, जिन लोगों को इससे बहुत ज्यादा आकर्षण है उनको सुनाइए। नहीं, आकर्षण की बात नहीं है ना, ये मुझको देश की बात है। अरे भैया मुझको कोई आकर्षण नहीं है इससे। जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं आपके मंत्री? अगर मंत्री ने कोई अपना वक्तव्य दिया है तो ये तो उनसे ना पूछिएगा कि साहब क्या आपका इसमें है कहने का लॉजिक। नहीं, आप देश में आप बात कर रहे हैं रक्षा के लिए, आप आर्मी पर बात कर रहे हैं कि आर्मी ही आर्मी पर बीजेपी करवा देगी हमला। आपको नहीं लगता है कि कुछ ये एक मंत्री लेवल कोई साधारण आदमी नहीं कह रहा है? अब क्या कहें, आपका एबीपी न्यूज भी वही हो गया क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? हम तो देश की बात कर रहे हैं, हम तो रक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं। देश में जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन्माद की, फिर सांप्रदायिकता की, किसी के आहत को चोट करने की, वगैरह वगैरह, वो आपके एजेंडा में प्रमुखता से क्यों नहीं रहता है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं इसी से तो बात उठती है ना। मंत्री जी कह रहे हैं कि सेना पर, आर्मी पर हमला करा देता, बीजेपी करवा देती। भाई आप तो मौका देते हैं ना बोलने का। ऐसे मौका से बचना चाहिए। इससे आपको लगता है कि आपके विरोधियों को फायदा? हाँ, ऐसे इसलिए कि उनको समझना चाहिए कि जितना है ईडिया मीडिया फलना ये वो सारा चीज तो आपकी बात को तिल का तार भी बना सकता है, मगर आपने जो बोला वो मुझको लगता है कि पार्टी के जो आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश को मद्देनजर रख के ही कोई बातें करनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको बयान वापस लेना चाहिए। क्या लगता है कि उनको ले लेना चाहिए? भैया मुझको कोई जानकारी नहीं है जिससे मेरा मेरा दायरा सीमित है। हम पार्टी तक ही अभी सीमित हैं। पार्टी कहेगी तो आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से पार्टी से हम बंधे हुए हैं और पार्टी का संविधान है। पार्टी के संविधान में बताया गया है कि अगर किसी पे कार्रवाई करनी है तो क्या क्या करना है। सुधाकर सिंह पर अगली कार्रवाई क्या होगी 15 दिन के बाद? आप 15 दिन के बाद फिर जैसा निर्देश आएगा उससे आपको अवगत कराएंगे। आप इंतजार करेंगे उनके जवाब का? निश्चित रूप से उनका जवाब आएगा तो फिर इसको अवगत कराएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अच्छा, एक आखिरी सवाल। चंद्रशेखर माफ कीजिएगा, सिंह नहीं, चंद्रशेखर, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने में कोई फर्क है उन्होंने जो बयान दिया था उसके साथ जगदानंद ने पीठ ठोकर कहा था कि बहुत अच्छा काम किया आपने, हम पूरा पार्टी आपके साथ है। फिर जाके आप जिनके बारे में आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो उनसे ना पूछिएगा कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो उसमें हैं कहीं नहीं। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को, काफ़ी ताकतवर है, कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक कलम से निकली हुई जो बात है उस कहाँ तक अंजाम तक पहुँच सकता है ये सब कोई जानता है। लेकिन फिलहाल हर किसी को इंतज़ार होगा कि 15 दिन के अंदर में सुधाकर सिंह क्या जवाब देते हैं और क्या कार्रवाई होती है, या इस फहरिस्त में कई और भी नाम हैं जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना।